अभी हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहां बैठकर प्रेम से बिना टेंशन बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। मैं अब ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये बात कौन बताएगा? ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ, मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो। धर्म। यही बताने के धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी मांस ना खाओगे। धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी झूठ ना बोलोगे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहले ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहां तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो जो कर्म आपकी सदगति ही ना कराए वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पहले जीवन में धर्म को लाओ, धर्म को लाओ फिर कर्म करो। तो कैसा कर्म होगा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। तो धर्म का काम क्या है? जैसे चलनी चालती है आटा को, तो अच्छा आटा और चापर चोकर अलग अलग कर देती है। उसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूं कोशिश करता हूं कि वही कर्म करूं जिस कर्म में धर्म हो। जैसे बताओ, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है? झूठ के साथ कि सच के साथ? फिर धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म की जब तराजू में आप दोनों को रखोगे पलड़े पर, कर्म को और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म का। किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। भाई धर्म है तो फिर कर्म है, वरना कर्म नहीं फिर तो कुकर्म है। कर्म तो चिड़िया भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है ना साहब। धर्म केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, धर्म भी कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है?
धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कितने प्रकार का हुआ धर्म? जोर से। 4। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। राम जी ने सब तरह की सेवा की, गुरु के वचनों का पालन किया, माँ बाप के वचनों का पालन किया, सब तरह की सेवा की। राम जी ने जो कर्म किया वो कर्म सामान्य, वो जो धर्म का पालन किया, राम जी का धर्म कैसा है? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था जानते हो? किसका? लक्ष्मण जी का। अच्छा बताओ, राम जी का धर्म बड़ा है कि लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है? जोर से बोलो मेरी मां। राम जी से ज्यादा त्याग किसका था? लक्ष्मण जी का। इसलिए राम का धर्म जो है वो सामान्य धर्म है, पर लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया वह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष। अच्छा, विशेष धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। नहीं किया। अरे माँ बाप की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? नहीं। राम जी ने कहा था लक्ष्मण मेरे साथ वनवास मत जाओ, क्या लक्ष्मण जी माने? बोलो। नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपको, आपकी भक्ति और आपको मैं आपके कहने से भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो प्रभु मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आपको छोड़ दूं ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के कहने पर भी भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से, और यही धर्म होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें। सामान्य धर्म राम का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का। एक तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म किसका? भरत जी का। भरत जी कैसे हैं? भरत जी भगवान की भी बात मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। भरत जी का त्याग प्रेमा भक्ति का है। अयोध्या ठुकरा दी किसके लिए? भैया राम के लिए। वाह, भरत जी जैसा कोई धरती पे भाई नहीं हो सकता। भरत जी जैसा कोई भक्त भला कहां होगा। राम जी की याद में भरत जी 14 साल नंदीग्राम में राम जमीन में सोते तो भरत जी गड्ढा खोद कर सोते। 14 साल गौ माता के गौमूत्र में जौ पका करके जौ का दलिया खाया है। 14 वर्ष भरत जी ने गाय के गौमूत्र में पका करके दलिया खाया है भरत जी ने। भरत जी जैसा प्रेम राम के प्रति जिनका है उसे विशेषतर धर्म कहते हैं। और भरत जी से भी ज्यादा त्याग किसका है? शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी के धर्म का नाम है विशेषतम। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? बोलो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। लक्ष्मण जी राम के भक्त हैं और शत्रुघ्न जी राम के भक्त भरत जी के भक्त हैं। एक भगवान का भक्त है और एक भक्त का भक्त है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति ना हो पाए तो कोई बात नहीं,
भगवान के भक्त की भक्ति कर लो, कल्याण हो जाएगा। तो भरत जी से ज्यादा धर्म, भरत जी से ज्यादा त्याग, चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में, चारों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी की तपस्या। शत्रुघ्न जी तो बेचारे ऐसे हैं कि कुछ बोले ही नहीं,